तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं, बल्कि जज हुमायूं दिलावर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ अदम एतमाद का भी खुलकर इजहार कर चुके हैं। आज एक बार फिर चेयरमैन पीटीआई ने जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करते हुए इस्तदा की है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मेरे तमाम मुकदमात की सुनवाई से रोका जाए। मेरे खिलाफ तमाम इंक्वायरियां और ट्रायल भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लाहौर या फिर पेशावर हाई कोर्ट मुंतकिल किए जाएं। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने तोशाखाना केस नाकाबिले समात होने की दरखास्त पर समात की। चीफ जस्टिस ने कहा कि बाद्दे नजर में ट्रायल कोर्ट के फैसले में खामियां हैं, मामला हाई कोर्ट में है, इसलिए आज मुदाखलत नहीं कर रहे। चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन के वकील पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि चेयरमैन पीटीआई को कौन से इंसाफ के मौके दिए गए हैं। 3 दफा केस कॉल करके ट्रायल कोर्ट के मुलजिम को सजा सुनाकर जेल भेज दिया। चेयरमैन पीटीआई को तो सुना ही नहीं गया। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने इस्तिफसार किया कि ट्रायल कोर्ट ने हक़ दिफा के बगैर तोशा खाना केस का फैसला कैसे कर दिया। मुल्क की किसी भी अदालत में क्रिमिनल केस में मुलजिम को हक़ दिफा के बगैर केस का फैसला नहीं होता है। तोशा खाना केस के फैसले की इतनी जल्दी क्या थी आखिर? सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कल अपील सुनने की हिदायत दी है और ये भी कहा है कि हम 1 बजे दोबारा केस सुनेंगे। एक तरफ चेयरमैन पीटीआई जजेस पर अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल पर जानिबदारी का इल्जाम लगाते हुए कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस तोशाखाना से अलकादिर ट्रस्ट तक की करप्शन में मुलव्वस शख्स को बचाने के लिए सरगर्म है। उस वक्त के चीफ जस्टिस नवाज शरीफ को दीवार से लगाने में लगे थे और आज के चीफ जस्टिस चेयरमैन पीटीआई को बचाने में लगे हैं। ये भी कहना था नवाज शरीफ का। यूं अब 2 साबिक वज़ीर आज़म आला अदलिया के जजेस के फैसलों और कंडक्ट को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। गुफ्तगू का आगाज करेंगे। सवाल इस तरह से है, तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट का हुक्म दुरुस्त नहीं, ट्रायल कोर्ट के फैसले में खामियां हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, क्या चेयरमैन पीटीआई को रिलीफ मिल सकता है? शहजाद चौधरी साहब, वैसे तो मामलात और हालात ऐसे हैं कि खुद भी सवाल रखते और पढ़ते हुए एहसास होता है कि हो क्या रहा है। ये ट्रायल कोर्ट का फैसला है सर, हाई कोर्ट में भी मौजूद है और सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि अगर आप कल 1 बजे तक नहीं इसको कुछ देखते तो फिर वो 1 बजे बैठेंगे और इस मामले को सुनेंगे, तो ये असरअंदाज नहीं होगा मामला? क्या फिर हाई कोर्ट के साथ फिर वही काम करने वाली है सुप्रीम कोर्ट जो पहले कर चुकी? अच्छा, एक तो जो हम क्राइसिस की बात कर रहे थे पहले सेगमेंट के अंदर, पॉली क्राइसिस का जिक्र किया मैंने, तो उसके बाद उसमें ये एक और ऐड कर लीजिए, जिस मुल्क के वज़राए आज़म चाहे वो साबिक ही क्यों ना हो और वो इस होपफुल हो, इस प्रॉमिस के साथ अभी अपनी सियासत कर रहे हैं कि वो दोबारा उनको मौका मिलेगा और वो वज़ीर आज़म बनेंगे, वो भी इस मुल्क के इदारों को, इस मुल्क के सियासत को और इस मुल्क के इंसाफ के निज़ाम को प्रागंदा कर रहे हैं, उसको गतला कर रहे हैं और कोई कसर नहीं छोड़ रहे। चाहे वो वो अटक जेल में बैठ के किसी एक जज के बारे में बात करे और अपने मामलात किसी और जज की तरफ ले जाना चाह रहा है, और या फिर लंदन में बैठ के कोई शख्स इस तरीके से बात करता है जिसके अंदर के पाकिस्तान की जुडिशरी को आम तौर पर, और जब ये बात की जाती है कि दोनों पलड़े भारी होने चाहिए, तो किसका बराबर होने चाहिए, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप जो सजा हमें हुई वो सजा उधर दो, या जो सजा वहां नहीं दे रहे वो हमें भी मत दो। ये नहीं कोई कह रहा कि हमने गलती या जुर्म किया या नहीं किया। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क के अंदर इंसाफ का और एक रूल ऑफ लॉ का एक डेटम, एक रेफरेंस मुकर्रर करना, उसको देख के जो माशरा है वो डिसाइड करेगा कि हमने रूल ऑफ लॉ को किस हद तक या किस लेवल तक फॉलो करना, या मुकम्मल तौर पे करना या बिल्कुल नहीं करना। ये वो लीडरान है, वो ये नहीं कह रहे कि जुर्म किया या नहीं किया, वो कह रहे हैं जो सजा मुझे दी वो इसको दो, या जो उसको नहीं दी वो मुझे भी मत दो। ये है पलड़े भारी होने का, बराबर होने का। अब बात ये आ गई कि मेरे मुल्क के जस्टिसेस, जुडिशल सिस्टम को क्यों किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जोड़ा जा रहा है? इसका मतलब है कि इस इंसाफ के निज़ाम को भी कुछ दीमक लग चुकी है और इस इंसाफ के निज़ाम को भी अपने आप को दुरुस्त करना है। क्यों? हम पहले बात कर रहे थे रियासत के भुरने की और रियासत के, खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कि उसके असरअंदाज होने की रियासत के ऊपर। ये वो चीज़ है जो माशरे को ख़त्म करके रख देगी। जिस मुल्क के अंदर रियासत और माशरा दोनों ही खुदा न खास्ता बिल्कुल गिरावट की तरफ जाए और खत्म होने वाले हों, वो नेशन स्टेट कायम नहीं रहती, खत्म होके रह जाती है। वो माशरा भी जहाँ, तो माशरा उतना ही लाजिम मलजूम है और उसकी बुनियाद इंसाफ के ऊपर है, और उस इंसाफ के निज़ाम को मेरे वज़राए आज़म
ठीक। साबिक हो या जैसे भी हो, वो क्वेश्चन में ला रहे हैं। ठीक। ये किस किस्म के लोग हैं? ये क्या चाहते हैं? व्हाट डू दे वांट टू डू विद दिस कंट्री? तो मेरा तो खून खौलता है इन चीजों के सुन के और देखने कि यार आप अपनी सियासत की खातिर कोई बात नहीं, आप नाजी, आपकी बेटी, आपका बेटा, आपका भतीजा कोई बन जाएगा वजीर आजम, लेकिन आज तो इस मुल्क को छोड़ दो यार। आज तो मुल्क को बैठा वो वहां पे ठीक छोड़, है। उधर अटक जेल के अंदर से भी इसी किस्म की गुफ्तगू आती है और ऐसे ऐसे लंबे सोशल मीडिया के ऊपर चीजें आ रही जी, हैं बिल्कुल। जो कि उनके फॉलोअर्स फॉलो करते हैं, हमेशा शेयर करते हैं। क्या करना चाहते हैं हम इस निजाम के साथ? बिल्कुल दुरुस्त। अब सर साहब क्या करना चाहते हैं? खुद चेयरमैन पीटीआई तो जजेस को भरपूर तनकीद का निशाना बना रहे हैं, चाहे सीजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट है या ट्रायल कोर्ट वाले जज थे। अब कल सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि फिर हम सुनेंगे 1 बजे, रिलीफ मिल जाएगा? जो भी इल्जामात गुस्से में आज जिस तरह चीफ जस्टिस मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने जो गुस्से का इजहार किया है, जो रंज का इजहार किया है, जो मोहब्बत का इजहार किया, जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, उन्हें अपने जज्बात पे काबू रखना चाहिए था। वो जज है सुप्रीम कोर्ट के, इतना ओपनली किसी से मोहब्बत का आप इजहार करें कि वो कह रहे हैं कि वो बंदा जेल में पड़ा सड़ रहा है और आप इसको डिले किए जा रहे हैं। ये उन्हें ये वाला जज्बात, ये मोहब्बत उनकी जो है, अगर उन्हें आइन का हल्फ उठाया और उन्हें अपने हल्फ का कुछ शर्म हया है, तो ये दूसरे केसेस में क्यों नहीं उन्हें ये नजर आता? और ये जो एक तासुर बन गया है कि वो एक ख़ास सियासी जमात के जज हैं और उस सियासी जमात के जितने केसेस आते हैं उनके तो हक में वो फौरी फैसला करते हैं, लेकिन अपनी मुखालिफ सियासी जमात के लीडरान के ख़िलाफ़ वो बहुत डिले करते हैं। और अरशद मलिक के फैसले का बार बार रेफरेंस दिया जा रहा है कि वो जज को इन्होंने घर भेज दिया, लेकिन फैसला अभी तक उनका वहीं पे वहीं है। तो ये क्या ये याद नहीं है जजेस हजरात को कि इन्होंने, और तो इनको यहाँ मैंने कल परसों भी कहा था, इस मुल्क का जो बसीदा रोटन निज़ाम है वो तो इनको सजा नहीं दे सकता, ताकतवर है, लेकिन अल्लाह से भी नहीं डरते ये लोग। अल्लाह के सामने तो जाना है ना कि मैं ये फैसले करके आया हूँ इस दुनिया में। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, ये बात यहाँ तक नहीं है। आपको 2014 में मैं याद करवाऊंगा, जावेद हाशमी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जी बिल्कुल, उस वक्त सदर थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और उन्होंने कहा था कि जर्नैलों ने कहा है, उन सालसी जर्नैलों ने, वो जो उस वक्त बैठे ये सारा प्लान कर रहे थे, कि उन सालसी जर्नैलों ने इमरान खान को ये यकीन दिलाया है कि अगले जितने जजेस आ रहे हैं वो हमारे एजेंट हैं। बिल्कुल। अब आप मुझे बताएं कि अनवर ज़हीर जमाली साहब, चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली साहब जो साबिक चीफ जस्टिस है, उन्होंने ये पिटीशन बेहुदा कह के बाहर फेंक दी थी जो इमरान खान की थी। उस पिटीशन को आसिफ सईद खोसा ने दोबारा कॉल करके वापस मंगवाया अनवर ज़हीर जमाली साहब की रिटायरमेंट के बाद। उस वक्त चीफ जस्टिस साकिब निसार, उसके बाद चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा, उसके बाद चीफ जस्टिस गुलजार, और अब चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल। अब ये 4 चीफ जस्टिस पिछले 10 साल में जो आए हैं, इन्होंने इस मुल्क की ईंट से ईंट बजा दी है उन जर्नैलों के साथ मिलकर जो रिटायर हो चुके हैं। सही। किसी ने पूछा, किसी ने कोई इन पे उंगली उठाई, कोई इनके बारे में बात करता है, बात घूम फिर के आ जाती है सियासी जमातों पे या सिविलियन पे। कल आपने सवाल पूछा था, प्रोग्राम ही नहीं हो सका कि सिविलियन इदारे फेल हो गए। भाई सिविलियन तो है ही फेलियर, सिविलियन को उठा के ना, मेरा तो दिल करता है समंदर में फेंक दे। अब आप कतर कलामी की बात, सर नहीं, वो कानून साज हैं, वो अपने लिए कानून बना सकते हैं, अपने हेलीकॉप्टर से लेके बुलेट प्रूफ गाड़ी से लेकर अपनी फैसिलिटेशन के लिए छोड़ देना, फैसिलिटेशन खिदमत कर लें फिर कौम की, पता चले कि कोई डिफरेंस करे ना उन पे बात, फिर करते क्यों नहीं है? मैं तो ठीक है, आप कहते हैं सिविलियन इदारे नहीं कर सकते, अगर नहीं कर सकते तो मत आए हुकूमत बात सुने ना, जी मुझे बताएं तो लाडले के 10 साल का हिसाब करे ना कि अभी क्यों नहीं किया उन्होंने। क्यों होना चाहिए? अगर किसी और हुकूमतें सिंध की हो, पंजाब की हो, 2-2 साल की हो तो उनका एहतसाब करते हैं। हम लाडले के 10 साल का हिसाब क्यों नहीं करते केपी में? बिल्कुल होना चाहिए, और होता है सर, बिल्कुल बिल्कुल। कल से गुफ्तगू हो रही है, बात क्यों नहीं होती कि अपनी गाड़ी और हेलीकॉप्टर में पिछले साल का वाकया भी बहुत हो रहा जब हेलीकॉप्टर मुयस्सर ना हो सका और ये एहतजाजी कैंपेन चलती रही। एक ब्रेक लेना है, ब्रेक सिंगे तो जैगम साहब और इफ्तिखार साहब का पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने।